तो दोस्तों स्वागत है आप लोग को हमारे इस क्लास में। आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें अनुवाद कैसे करना है। संस्कृत अनुवाद आप लोग जानते होंगे, खास करके जो बच्चा अभी 10th के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए एग्जाम अभी नजदीक आ गया है और उनको क्या है कि अनुवाद से डर लगता रहता है। और सभी लोग जानते हैं जिस तरीका से संस्कृत में सॉरी इंग्लिश में जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है, कुछ उसी ढंग से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हिंदी में इसको कन्वर्ट करके हमको इसको ले आते हैं कहाँ, संस्कृत में। संस्कृत अनुवाद भी इजी है, लोग सुन करके ही भाग जाते हैं कि यह किस तरीके से होता है। संस्कृत को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सोच लेते हैं कि नहीं डिफिकल्ट है, इसको कैसे बनाएंगे, क्या अनुवाद करना है, किस तरीके से करना है। आज हम आपको कह देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी वीडियो को देखा करना पड़ेगा। आप कितना भी कमजोर बच्चा अगर होंगे तो यहाँ पर आपको देखने के बाद क्या होगा कि आपको लग जाएगा कि नहीं हम यहाँ पर सीख गए, और सीख जाएगा और आज के बाद आप किसी भी अनुवाद को कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आज एकदम बेसिक की बात को लेकर चलेंगे और आपको आज जरूर सीख जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सीख जाते हैं तो यहाँ पर जरूर लिखेगा कि हमने सीखा, और हम यहाँ 100% कहते हैं कि यहाँ पर जो आज हम बताने वाले हैं वो आपको 100% समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की जो क्लास है उसको। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला इसमें हम देखते हैं यहाँ पर संस्कृत अनुवाद में सबसे पहली बात ये होता है कि किसी भी अनुवाद को करने से पहले हम जो वाक्य को कर रहे हैं, जिस सेंटेंस या वाक्य को हम कर रहे हैं अनुवाद, उसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि काल क्या है, वह पुरुष कौन सा है, वह वचन कौन सा है, उसके बाद हम लोग क्रिया क्या है उसमें। ये सभी बातों को ध्यान में रख करके तभी हम उसका अनुवाद कर सकते हैं कि वह कौन सी क्रिया है, वह कौन सा काल है और उसमें वचन क्या है। इस तरीके से सभी चीज को देख सकते हैं, तब क्या करेंगे हम लोग उसका हम लोग अनुवाद करेंगे। देखिए इसमें आपको यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पर लकार वर्तमान काल के जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं। लकार वर्तमान काल का सूत्र होता है जैसे क्या है सूत्र, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। आप लोगों को याद भी होगा, आप लोग रटे भी होंगे। और क्या है कि क्लास 10th में इस चीज को रटाया भी जाता है। वैसे आप जाइए तो 7th या 8th के जो यहाँ पर संस्कृत बुक है उसमें इस चीज को दी गई है कि तीता अंति सीता था आमी आवा आवा। यहाँ पर यह वर्तमान काल का है और लट लकार का है। इससे हम आपको रिलेटेड करके दिखाएंगे कि किस तरीके से अनुवाद होता है। और उसके बाद आप लोग एक सूत्र होता है कर्ता निकरण को, ये सब आप लोग याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको लट लकार वर्तमान काल से अटैच करके हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से बनेगा यहाँ पर अनुवाद। देखिए एक 3-4 नियम हम बताने वाले हैं। यह पहला नियम मेरा है। देखिए आप क्या है कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन हो तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगी। कर्ता यदि द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन होगी, तथा कर्ता यदि बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन होगी। दोस्तों इस वाक्य में सिर्फ ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में क्या बोला गया मैं आपको सीधी बात में बता देते हैं। बोल रहा है कि अगर कर्ता एक वचन में होगा तो उसका क्रिया भी क्या होगा, एक वचन में होगा। अगर कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी क्या होगा, द्विवचन में होगा। अगर कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। अब है कि ये क्या हो रहा है, कर्ता क्रम कारक ये सब तो होता है कि माइंड ये हो जाता है, लेकिन हम अभी क्या है कि एग्जाम नजदीक है, आपको ये सब याद करने का अब टाइम है नहीं, लेकिन डायरेक्टली आप लोग इसको सीख सकते हैं। किस तरीके से सीखेंगे हम बता देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं और 3 एग्जाम्पल में क्या है, पहला है कि लड़का जाता है, क्या है, लड़का जाता है। दूसरा है कि 2 लड़का जाते हैं और तीसरा है कि लड़के जाते हैं। इस जो हमारा सूत्र है लट लकार वर्तमान काल का, जिसका क्या है कि तीता अंति सीता था, तीता अंति सीता था आमी आवा आवा, इस तरीके से सीता था आमी आवा। ये हम लोग आप लोग याद किए होंगे। और इसको क्या है कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और ये आसानी से बनने वाला है, कुछ भी नहीं, आप लोग खुद बना दीजिएगा। और अगला जो नियम बनाएंगे उसमें आप लोग खुद देखिएगा कि खुद बना दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि लड़का जाता है। देखिए लड़का जाता है तो लड़का क्या होता है, बालक होता है ना, तो बालक हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बालक बालक। आप देखिए जाना क्या होता है, गच्छति गच्छ होता है तो गच्छति यहाँ पर लगा लेंगे, गच्छति। देखिए क्यों लगाए गच्छति आप बताते हैं। यहाँ पर है कि इसमें लड़का जाता है, क्या है, लड़का जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि बालक गच्छति, क्यों लगा गच्छति, तो बालक जो है यहाँ पर बालक गच्छति, तो देखिए गच्छ तो इसका होता है जाना का, ठीक है, लेकिन क्रिया क्या है, हम यहाँ सबसे पहले बोला कि यदि कर्ता,
करता कौन, लड़का ना हुआ ना करता, जो लड़का जा रहा, जो जिस काम को कर रहा वो करता हुआ, जो काम है वही ना वहां पर क्या हुआ कि क्रिया हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि लड़का जा रहा है तो लड़का हो गया किस कौन सा, प्रथम पुरुष में हो गया, तो प्रथम पुरुष है। और कौन सा यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पुरुष है, यहाँ पर बहुवचन लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर बहुवचन में क्या है, सॉरी बहुवचन करता है, एक वचन में लगा देते हैं, क्योंकि एक वचन में करता अगर एक वचन में है तो उसका क्या होगा कि जो क्रिया होगा वो भी एक वचन में। हम लिखे हैं कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में हो तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो कर्ता देखो कि यहाँ पर क्या है कि बालक है, एक पुरुष है, मतलब एक यहाँ पर क्या है प्रथम पुरुष है और एक वचन में है, तो ती है ना। यहाँ पर हम लोग को इसको देखना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बालकः गच्छति, क्या हो गया, बालकः गच्छति, बालक एक वचन है और यहाँ पर क्या है कि प्रथम पुरुष में है तो बालक क्या है, जा रहा है, तो यहाँ पर कि बालकः गच्छति एक वचन में है। अब उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अगला कि दो लड़का जाते हैं, दो लड़का जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब है कि दो लड़का। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि हमने बताया था कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में हो तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। लेकिन कर्ता अगर देखिए यहाँ पर अगला बात देखिए एक वचन होगा, तो यहाँ देखिए यदि कर्ता क्या होगा, द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन होगा। अब इस बात में ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, दो लड़का जाते हैं, क्या है कि दो लड़का जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर दो लड़का है, तो अब किस तरीका से करना है सो ध्यान रखना है। देखिए सिर्फ हम अगर इसको ध्यान रखते हैं तो हमारा कोई भी अनुवाद जो है बन सकता है। और इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसी से तो हम लोग सूत्र याद रखते हैं। और सूत्र आप लोग हम क्योंकि 7वां या 8वां से आप लोग रखते होंगे कि ये जो हमारा लट लगा वर्तमान काल का या किसी भी लट लगा का सूत्र जो भी होता है, वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल जो भी होगा आप लोग रटे होंगे। लेकिन इसको हम लोग अभी देख करके चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका, ये है हमारा दो लड़का। तो देखिए बालकः, इसको हम लोग क्या करेंगे, बालकः, दो लड़का है तो बालकः, आप लोग वहां बालकः करेंगे, क्या है कि बालकः। अब है कि बालकः गच्छ, इतना तो हम लोग सब में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गच्छ। अब है कि आप देखिए बालकः गच्छ कर देंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग द्विवचन होगी तो आप देखिए दुगो है। अभी तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर है कि क्या करना पड़ेगा, तो गच्छतः होगा क्योंकि यह द्विवचन में है तो गच्छतः है तो द्विवचन है ना, तो द्विवचन गच्छतः, ये हो जाएगा गच्छतः, बालकः गच्छतः, क्या हो गया, बालकः गच्छतः। अगला अब देखिए कि लड़के जाते हैं। अब है इसमें लड़के जाते, देखिए यहाँ पर था कि लड़का जाता है तो क्लियर है कि वो लड़का जाता है कि दो लड़का आता तब भी क्लियर है कि दो लड़का जा रहा है, ठीक है। अब है कि लड़के जाते हैं, मतलब बहुत सारे लड़के जाते हैं, बहुवचन में आ गया तो लड़के जाते हैं। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, यदि बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन होगा। अगर यहाँ पर क्या होगा कि कर्ता अगर बहुवचन हो तो क्रिया भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुवचन वाला भी करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज ये हमारा अभी भी जो भी चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं किस में, प्रथम पुरुष वाला में चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे फिर मध्यम पुरुष में भी उत्तम पुरुष में भी, पहले हम लोग प्रथम पुरुष को देख रहे हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, बालको गच्छता, ठीक है। अब देखिए लड़के जाते हैं। अब लड़के जाते हैं तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा है तो उसमें अब एक अंगूर तो है ना, गुच्छा के पास तो बहुत सारा अंगूर होगा। सैनिक जाते हैं तो सैनिक एक सैनिक तो नहीं होगा, तो यहाँ पर एक सैनिक होगा। जैसे देखिए लड़के जाते हैं तब बालका यहाँ पर क्या कर देंगे, गच्छन। अब देखिए बहुवचन की बात हो तो बहुवचन में क्या है, गच्छन्ति हो जाएगा ना, अंति है लास्ट में, तीतः अंति, अंति है तो गच्छन्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, ये हो गया गच्छन्ति। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा प्रथम पुरुष का बात था, यानी कि एक वचन प्रथम पुरुष का बात था, वो आसानी से हम लोग इस नियम को जान चुके हैं। आप लोग अगर अगला देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी बताने वाले हैं, आसानी से उसको भी समझ जाइएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा नियम को। दूसरा नियम हमारा क्या है, पहले हम जैसे हम लोग देख चुके हैं प्रथम पुरुष के बारे में सभी कुछ को, अब यहाँ पर देखने वाले हैं मध्यम पुरुष में किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर नियम वही है, थोड़ा सा उस बातों को शॉर्ट में लिखे हैं। क्या है कि यदि कर्ता मध्यम पुरुष रहे तो क्रिया भी क्या होगा, मध्यम पुरुष रहेगा। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी क्या होगा, मध्यम पुरुष का होगा। उसका क्या है कि एवं
कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया का वचन होगा। जैसे मान लीजिए कर्ता हमारा जो रहेगा वो उसी के अनुकूल क्या होगा, क्रिया होगा। जैसे मान लीजिए कि कर्ता का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा। इस तरीके से सभी काम को करने वाले हैं यहाँ पर भी। तो देखिए अब इसमें हम लोग फिर अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद क्या, पहला है कि तुम जाते हो। देखिए आप यहाँ मध्यम पुरुष वाला बात है क्या, सी थ सी थ आगे कि तीतः अंति सी थ आमी आवा आवा। इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो क्या है कि तुम जाते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि तुम का क्या होता है, त्वम होता है। और जाना क्या होता है, गच्छ होता है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि पर्थ यहाँ पर क्या है, यह एक वचन की बात हो रही है। अब मध्यम पुरुष की बात है तो यहाँ पर एक वचन में क्या है, सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वम। पहले तुम का क्या होता है, त्वम होता है। क्या होता है, त्वम। अब इसको क्या कि गच्छ, गच्छ तो पता है कि होता ही है। यहाँ पर देखिए गच्छ सी होगा क्योंकि एक वचन में क्या है, सी है। तो यहाँ पर जाएगा त्वम गच्छ सी। क्या हो जाएगा, त्वम गच्छ सी। यहाँ पर तुम जाते हो, त्वम गच्छ सी। अगला है दोस्तों यहाँ पर कि तुम दोनों जाते हो। देखिए क्या है कि तुम दोनों जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विवचन की बात हो रही है ना। और क्या मध्यम पुरुष की बात है, तो मध्यम पुरुष की बात है तो द्विवचन है, तो द्विवचन में उसका जो क्रिया होगी वही लगेगा। यहाँ पर क्या है कि तुम जाते हो, तो तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या हो जाएगा, तुम दोनों का होता है युवाम। क्या होता है, युवाम। अब यहाँ पर युवाम लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, यहाँ पर है कि युवाम, युवाम। उसके बाद क्या हो जाएगा, जाना का तो गच्छ होवे करता है। अब देखिए द्विवचन का बात हो रहा है, द्विवचन में क्या है, थ है। क्या है, थ। यहाँ पर देखना द्विवचन में थ। तो तुम जाते हो गच्छ थ। क्या है, गच्छ थ। ये हो गया हमारा किसका, तुम दोनों जाते हो। क्या है कि तुम दोनों जाते हो। तो युवाम गच्छथः, युवाम गच्छथः। अगला है यहाँ पर दोस्तों कि देखिए तुम लोग जाते हो। अब यहाँ पर है कि ना तुम जाते हो ना तुम दोनों जाते हो, तुम लोग जाते हो। यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है ना दो की बात हो रही है। यहाँ पर किसी एक, मान लीजिए कि तुम लोग जाते हो, कि यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। तो बहुवचन की बात कर ले तो तुम लोग जाते हो, तो बहुवचन में क्या है, मध्यम पुरुष में थ है ना, यहाँ पर थ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा युवम। क्या हो जाएगा, युवम, युयम। तो ये हो जाएगा किसके लिए, तुम लोग के लिए, युवम। अब है कि गच्छ, गच्छ। अब देखिए क्या है यहाँ पर, गच्छ था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छ था। अब बहुवचन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, तुम लोग जाते हो तो युवम गच्छ था। क्या हो जाएगा, युवम गच्छ था। अब यहाँ पर देखिए कि एक वचन में जब था मध्यम पुरुष में तुम जाते हो तो युवम गच्छसि, गच्छसि हो जाएगा। उसके बाद है कि तुम दोनों जाते हो। देखिए द्विवचन की बात हो रही है, किससे, मध्यम पुरुष में द्विवचन। तो यहाँ पर जाएगा युवाम गच्छ था। क्या हो जाएगा, युवाम गच्छ था। यहाँ पर तुम दोनों के लिए युवाम होता है। तो तुम लोग जाते हो तो यहाँ पर युवम क्या होगा, गच्छ था। यहाँ पर था किस होगा, सॉरी गच्छ था हो जाएगा इसमें द्विवचन के लिए, लेकिन गच्छ था। तो यहाँ पर था जो हमारा होता है वो लास्ट लगेगा। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड रूल को हम देख लिया। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष को, आसानी से सीख जाएगा, बस बने रहिए दोस्तों। अब यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में हम लोग देखने वाले हैं उत्तम पुरुष के बारे में। जिस तरीका से हमने प्रथम पुरुष को देखा, मध्यम पुरुष को देखा, उसी तरीके से उत्तम पुरुष को देखने वाले हैं। और यहाँ भी हम लोग 100% समझ में आने वाला है कि क्या करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोग उसमें देखे हैं, इसको देख लेते हैं। यदि कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो उसकी क्रिया भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष की होगी। आगे है कि कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया की क्या होगा, वच क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सीधी बात, अगर जो कर्ता रहेगा, कर्ता अगर मान लीजिए कि उत्तम पुरुष का है, उसका क्रिया भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का होगा। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का, अगर कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन का, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। बस यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से इसमें है। इसमें पहला क्या है कि मैं जाता हूँ। क्या है कि मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए क्या होता है, अहम होता है ना, कि मैं मतलब अहम, तो मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर जाना क्या होता है, गच्छ होता है। अब देखिए प्रथम पुरुष का बात हो रहा है, मैं मतलब केवल मैं जा रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि मैं जाता हूँ तो केवल क्या, वह व्यक्ति केवल जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो एक, यहाँ पर क्या एक वचन की बात हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा है, उत्तम पुरुष का वचन क्या है, आमी है। ठीक है, आमी। तो क्या हो जाएगा कि मैं जाता हूँ मतलब क्या,
अहम गच्छामि। क्या है कि अहम गच्छामि। मान लीजिए कि हम घर जा रहे हैं तो बोले कि मैं घर जाता हूँ, तो बोले क्या कि अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि घर जाना है तो इस सब के लिए भी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रथम क्लास है मेरा ये, और अनुवाद के बेसिक से आप लोग को सिखा देंगे। यहाँ पर मेरा ये गारंटी है कि आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, आगे आप लोग को भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो बने रहिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इसके बारे में जो लोग नहीं संस्कृत के डर से भागते हैं उनको भी यह संस्कृत का डर भाग जाएगा और सीख जाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए मैं जाता हूँ तो इससे क्या होगा कि मैं जाता हूँ मतलब अहम गच्छामि। किस तरीके से होगा, देखिए क्रिया। आप देखिए पहले यहाँ कर्ता कौन है, मैं मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं जाता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा अहम। क्या बोले हैं कि अहम, ये होता है मैं का अहम। तो जाना क्या होता है गच्छ, क्या होता है गच्छ। अभी तो हमारा हो गया कि गच्छ होता है जाना का। अब है कि यहाँ पर क्या उत्तम पुरुष करता क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन कहता आमी है इसमें ना, तो गच्छामी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा गच्छामी। मैं जाता हूं तो अहम गच्छामी, ये हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है कि हम दोनों जाते हैं। इसमें क्लियर है कि द्विवचन की बात हो रही है। ठीक है, तो द्विवचन में क्या है आवा, क्या है कि आवा, तो आवा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम दोनों के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो इसके लिए क्या होता है अवाम होता है। क्या होता है अवाम, तो अवाम अवाम गच्छामी, गच्छावा हो जाएगा। क्या होगा गच्छा, क्योंकि इसमें आवा है, क्या है आवा है। देखिए तो गच्छ छावा, लास्ट के क्या हमारा हुआ है ना, इसके बाद गच्छावा, ये हमारा जाएगा अहम गच्छावा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह द्विवचन का हो रहा है बात, और कौन सा है उत्तम पुरुष की क्रिया कर्ता हमारा द्विवचन में है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला है कि हम लोग जाते हैं, क्या कि हम लोग जाते हैं। यहाँ पर किसी एक की या कोई दो का, किसी एक दो का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उसमें क्या बहुवचन की बात होगा, तो बहुवचन क्या है आम है ना, तो उत्तम पुरुष में क्या आम है, तीसरा लगा देंगे। अब है कि हम लोग के लिए क्या होगा, तो वयम होता है। क्या होता है वयम, वयम गच्छ, गच्छ तो होगा ही। अब है कि आमा, तो गच्छामा नहीं हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग इसको भी देख लिए। देखिए दोस्तों, मैं जाता हूं तो अहम गच्छामी, क्या हो जाएगा मैं जाता हूं तो अहम गच्छामी। अब क्या है कि हम दोनों जाते हैं, क्या होगा हम दोनों जाते हैं, तो क्या होगा इसमें देखिए अवाम गच्छावा, क्या कि हम दोनों जाते हैं तो अवाम गच्छावा, द्विवचन की बात होगा। अब है कि देखिए हम लोग जाते हैं तो वयम क्या गच्छामा, क्योंकि उसमें बहुवचन की बात हो रहा है, तो वचन में क्या है। अब देखिए एक बार फिर से एक सूत्र को देख लीजिए, इस सूत्र जो हमारा है तीता अंति सीता था आमी आवा आवा, बस इसको याद रखना है। और इस तरीका से सभी को जिस तरीका से जो हम अभी बताए हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हम सिर्फ बेसिक बातों को बताएं आप लोग को, ऐसा नहीं सोचेगा कि आप सभी अनुवाद इसी तरीका से बनेगा, कुछ है कि इस पे चेंजिंग किया जाता है। और बस इसका लट लकार के वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल जो भी सूत्र है उसको याद रखना था सा, और कर्ता कर्म कारक ये सभी को याद रखना है। बस हम लोग आगे भी आने वाले हैं और इसी तरीके से अनुवाद को धज्जियां लगाने वाले हैं। जिन लोगों को यहाँ संस्कृत से भय है वह भय जरूर दूर होगा। और अगर आप लोग आए थे मेरे वीडियो में पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी लोग क्लास 10th में जिनका एग्जाम है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए हर एक यहाँ पर जो 10th का बुक है उस बुक का हर एक का अनुवाद हिंदी में, जो भी वो कहानी है कविता है उसका अनुवाद हिंदी में हम बहुत जल्द अपने वीडियो जो है अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी सीखे। और सभी कला जो भी जितना भी चैप्टर है उसका हम हिंदी अनुवाद अपलोड करा रहे हैं लेक्चर, जो आप लोग सुन करके आपको याद हो जाएगा कि कहानी क्या है, और वहां आएगा ऑप्शन में आप तुरंत मार दीजिएगा। वहां पर हम कह देते हैं कि कम से कम आपको हर एक ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग उसमें करने वाले हैं और पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।